अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नई बुक स्टार्ट की हुई है जो कि क्लास 7 की है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी गई है इनको आपने वेरीफाई करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू है जो कि ए है, वो प्लस हो रही है बी से। ठीक है, और उसका आंसर आता है बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी लिख लें चाहे बी प्लस ए लिख लें, उनका आंसर सेम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व -3/5 प्लस 6/7, इसको आपने प्रूव करना है कि इसके बराबर है ये। ठीक है, अब देखें, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो आपने एलसीएम लेना होता है। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, दरमियान में प्लस की सिंबल है, तो आप एलसीएम लेंगे। जब 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 35 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपने लेना सीखा हुआ है। ठीक है, तो 35 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 5 7 35, उस 7 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना। -3 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर प्लस 7 5 35 और उस 5 को आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, इक्वल इधर भी ऐसे ही 35 एलसीएम आ गया। 7 5 35, 5 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 6 × 5, फिर -5 7 35, 7 को उसके ऊपर वाले से 3 × 7। ठीक है, और एक बात और याद रहे, जब दरमियान में इक्वल आ जाए तो शुरू में आपने इक्वल नहीं लगाना, ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। अब 3 को 7 से 3 7 21, साथ माइनस है, माइनस आ गया, फिर प्लस 6 5 30 ओवर 35, 6 5 30 माइनस 3 7 21 ओवर 35। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 21 में से 30 नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे, 30 में से 21 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 9। अब आपने लगानी है इसके साथ सिंबल, जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 30 है, 30 के साथ प्लस किया तो इधर प्लस आ जाएगा ओवर 35, इक्वल टू 30 में से 21 गए 9 ओवर 35। ठीक है, और ये 9 भी प्लस का है, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो वो प्लस ही होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम आंसर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7/10, आप देखें ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -2/5, -2/5 प्लस 7/10। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के दरमियान जब भी प्लस या माइनस हो तो हमने एलसीएम लेना होता है। तो 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 1 ज़ा 1, 1 को उसके ऊपर वाले से, तो 1 7 ज़ा 7, माइनस 5 2 ज़ा 10, 2 को उसके ऊपर वाले से, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह इधर एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10, 2 को उसके ऊपर वाले से, 2 2 ज़ा 4, साथ माइनस है, माइनस आ गया। उसके बाद प्लस 10 1 ज़ा 1, 1 को उसके ऊपर वाले से, 1 7 ज़ा 7, 7 में से 4 गए 3/10, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 7 में से 4 गए 3, जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा प्लस का, तो प्लस अब अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज प्लस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास इसका आंसर। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो सबसे पहले आप माइनस को ऊपर ले दें, क्योंकि एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, माइनस हमेशा नोमिनेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते होते। तो ये माइनस डिनोमिनेटर में, इसको आप ऊपर ले देंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 इंटू, ऊपर तो पहले ही माइनस है, फिर इक्वल -5/7 इंटू, अब ये माइनस नीचे इसको भी ऊपर ले जाएं, -3/2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। इसकी और इसकी कटिंग नहीं हो रही, इसकी और इसकी भी नहीं हो रही, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, और ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस सूरत में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस चाहे आप लिख लें या ना भी लिखें तब भी ठीक है। और 2 7 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो प्लस हो गए, 7 2 ज़ा 14। तो आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये था इसका पार्ट थर्ड, और जो इसका पार्ट 4 है वो भी सेम इसी क्वेश्चंस की तरह है। ठीक है, उसमें आपके पास माइनस की सिंबल भी नहीं है डायरेक्ट, यहाँ वो भी मैं आपको इधर सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पे
जी स्टूडेंट्स आ गया इसका पार्ट 4 सॉल्व 15 ओवर 26 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 15 ओवर 45 से इक्वल टू 15 ओवर 45 15 ओवर 26। अब देखिए इसकी और इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको टेबल आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आते तो आप इसको सबसे छोटे नंबर से करेंगे, 5 से कर लें, 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा 45। इसकी और इसकी करें जो कि नहीं हो रही, तो फिर क्या बचा ऊपर 3 मल्टीप्लाई 15 ओवर 26 ओवर 9, ठीक है। इसकी और इसकी कटिंग करके जो बचा था वो मैंने इधर लिख दिया। अब इसकी बारी, इसकी भी करें, 5 3 ज़ा 15 5 9 ज़ा 45, तो इधर क्या बच गया 15 ओवर 9 इंटू 3 ओवर 26। अब गौर करें इसकी इसकी हो रही है कटिंग, तो आप इसकी भी करें, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, इसी तरह इसकी भी हो रही है 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो क्या बच गया 1 ओवर 26 इंटू 15 ओवर 3 इक्वल टू 15 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 26, ठीक है। अब देखें कटिंग का असूल है, यहाँ क्रॉस हो सकती है यहाँ ऊपर नीचे, तो क्रॉस तो हमने कर ली, अब क्रॉस मजीद नहीं हो रही तो हम फिर ऊपर नीचे करेंगे इस तरह, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 1 को फिर 5 से 1 5 ज़ा 5, नीचे 26 है वो आ गया एज इट इज़। इस तरह इसकी भी 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 और 26। यानी कटिंग का एक असूल है, ये आपने याद रखना है। कटिंग जो है वो यहाँ तो ऐसे ऐसे हो सकती है या ऐसे ऐसे हो सकती है, यानी क्रॉस, ठीक है, और यहाँ ऊपर नीचे, ठीक है। चाहे आप ऊपर नीचे पहले कर लें या ऐसे ऐसे पहले कर लें क्रॉस वाली, ये आपकी मर्जी है। जितनी कटिंग हो सकती है इस तरह वो आपने करते जाना है और लास्ट पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये बात नोट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 7 की नई बुक स्टार्ट की हुई है, तो उसकी एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपने वेरीफाई करना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बता दूं कि वो क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है कोई भी ए, ठीक है, और वो प्लस हो रहा है बी से और प्लस हो रहा है सी से, ठीक है। ये 3 नंबर्स है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, चाहे आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है, या ए प्लस बी प्लस सी, या इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 वैल्यूज होती हैं, चाहे आप पहली दो को प्लस करके जो आंसर आता है उसमें सी को ऐड कर दें, या बी और सी को ऐड करके जो आंसर आता है उसको ए में ऐड कर दें। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल आए, चाहे आप इसको पहले कर लें या इसको पहले कर लें, आंसर आपका सेम आए, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसमें प्लस का साइन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें यही चीज़ उसने कहा है, ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, ए प्लस बी करें, पहले इसको सॉल्व करें, उसके बाद इसका जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड करें, फिर उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखें बी और सी, इधर भी बी और सी, ये बी है ये सी है, इस तरह ये बी है ये सी है, इन दोनों की वैल्यूज़ सेम है, ठीक है। बी की भी सेम है उधर भी सेम है, सी की भी सेम है उधर भी सेम है, चाहे आप ऐसे सॉल्व करें आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आपने वेरीफाई करना है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, 4 ओवर 3 प्लस 2 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 7 इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस 2 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 7। लो जी, इसमें सबसे पहले आपने इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते होते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, ठीक है, इसका आप एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम आपने लेना सीखा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी और प्रीवियस क्लासेस में भी, तो वो आपको आना चाहिए। जब 3 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो वो 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आए तो वो 5 है, और उस 5 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है। ऊपर 4 है तो 5 4 20 प्लस 5 3 15, उस 3 को उसके ऊपर वाले से 3 2 6, ठीक है।
इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। +3/7 इक्वल टू 4/3। इस साइड में भी सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस इधर से 5 और 7 जब एलसीएम लेंगे तो 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने का एक ये भी इजी आसान तरीका है कि आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर हो और दूसरा नंबर जो मर्जी हो। ठीक है, अब देखेंगे 5 है, ये 7 है, दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, तो ये दोनों प्राइम नंबर है, या कोई एक प्राइम हो या दोनों प्राइम हो, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर था, ये दोनों प्राइम नंबर थे, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, वो एलसीएम आ गया। ठीक है, वैसे तो आप इधर रफअमल में इस तरह से लाइनें लगाकर करते हैं ना सॉल्व उसको, तो यही आता है। ठीक है, तो अब 5 7 ज़ा 35 और 7 को उसके ऊपर वाले से, तो 7 2 ज़ा 14, फिर प्लस 7 5 ज़ा 35, 5 को फिर उसके ऊपर वाले से 15। ओके, अब 20 और ये 26/15 प्लस 3/7 इक्वल टू 4/3 प्लस 14 और 15 29/35। ठीक हो गया जी। अब आपने लेना है जी इसका एलसीएम जी। ये 15 है, ये 7 है। अब गौर करें, ये 7 जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर आ गया। अब आपने एलसीएम कैसे लेना है, 7 को जस्ट आपने 15 से मल्टीप्लाई करवा देना, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 15 7 ज़ा 105, तो 105 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आए, तो वो 7 है, और उस 7 को आपने उसके ऊपर वाले से, ऊपर वाला 26 है, जब आप 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 4 ऊपर 7 2 14 और 18। ठीक है, आंसर क्या आ गया 182। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा फिर 182, फिर प्लस अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आए, तो वो 15 है। ठीक है, और 15 को आपने उसके ऊपर वाले से 15 3 ज़ा 45 इक्वल टू, अब इसका और इसका एलसीएम ने, अब गौर करें 3 जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और आपने इसका एलसीएम लेना है, एक प्राइम नंबर है, तो आप क्या करते हैं इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो आपके पास एलसीएम आ जाता है। 3 को जब 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 105 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 105 आए, तो ये तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ये तो आप इस तरह पढ़ते जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस सूरत में आप क्या करते होते हैं, फिर इसको इससे डिवाइड करवाते होते हैं। 105 को किससे डिवाइड करवाना है, 3 से, क्योंकि हमने 3 पे देखना है। 3 3 9, 1 बच गया, 5 नीचे आ गया, तो 3 5 15, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक हो गया, तो हमने 3 को फिर किससे मल्टीप्लाई करवाया 35 से, तो तब हमारा आंसर आया 105। उस 35 को फिर आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है। ऊपर 4 है तो 35 को आपने फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 5 22, ऊपर 4 3 12 2 14, तो आपके पास 140 आ गया। ठीक है, ये मैं फिर रिपीट कर दूं, 3 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि ये आए, तो वो था 35, और उस 35 को फिर इसके ऊपर वाले से जब करवाया तो वो 140 आ गया। उसके बाद प्लस अब 35 को किससे मल्टीप्लाई करें 105 आए, तो वो 3 है। ठीक है, जब आप 3 से करेंगे तो आपके पास 105 आएगा। इस तरह आपने करके देखना रफ अमल में। तो 3 को उसके ऊपर वाले से, ऊपर वाला 29 है, 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27, 2 ऊपर 8 87 आ गया। ठीक हो गया, अब 182 प्लस 45 इनको आपने ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे 7 और ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको भी ऐड करें 7, लो जी ये आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यही था हमारा जी आंसर, हमने इसको प्रूव कर दिया। इधर आप लिख भी सकते हैं प्रूव्ड, यहाँ लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी उसने ट्रिक यूज़ की है, उसने माइनस जो है वो आपको नीचे दे दिया। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे आपने घबराना नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहता। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में हो उसको आपने ऊपर ले जाना होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं 10/12
प्लस 11/-2। अब देखिए माइनस नीचे है, इसको आपने ऊपर ले जाना है, ठीक है, प्लस -11/2। ओके हो गया, और साथ ब्रैकेट लगा दें प्लस। अब देखेंगे प्लस है, आगे माइनस है, तो प्लस माइनस इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है, जिसके दरमियान कोई सिंबल ना हो वो मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3/4। ठीक हो गया। उसके बाद इसको लिखें 10/12 प्लस, अब देखें 11/-2 है, माइनस नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चले जाता है, -11/2। ठीक हो गया, और प्लस माइनस -3/4। ठीक हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 10/12 प्लस माइनस -11/2 ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास दो सिंबल थी ऊपर नीचे साथ साथ, उनको हम एक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने एक कर दी है। फिर -3/4, इस तरह इधर भी करें, इधर तो पहले ही हो चुकी है जी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ये 12 है, ये 2 है, ठीक है। अब इनमें से जो 2 है और ये 12 है, आप इसका एलसीएम लेंगे 2 और 12 का। जब आप 2 और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 × 12, 2 पे जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, फिर 3 पे जाएगा ये, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो आपके पास इसका 12 एलसीएम आ गया, 12 लिखा आपने। अब 12 1 × 12, 1 को उसके ऊपर वाले से, तो 1 10 × 10, -2 6 × 12, और 6 को उसके ऊपर वाले से, तो 66 आ जाएगा, ठीक है। -3/4 = 10/12 प्लस, अब इसका एलसीएम में 2 और 4 का, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 × 4, 2 को उसके ऊपर वाले से, -22, -4 1 × 4, 1 को ऊपर वाले से 3। ठीक हो गया। अब आप नोट करें यहाँ पे 10 में से -66 गए, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, तो 10 में से तो 66 नहीं ना जा सकते, तो आप क्या करेंगे 66 में से 10 को माइनस कर देंगे, 56 आ जाएगा। अब आपने लगानी है इसमें सिंबल, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 66 है, इसके साथ माइनस ही है, तो माइनस आ जाएगा /12, -3/4 इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करें, -22 और -3 कितने हो गए, -25/4। ठीक हो गया। अब अब पहले आप इसको ऐसे लिख लें, -56, यहाँ कर लें सॉल्व, इसको आपके लिए इजी हो जाएगा। ये -56/12 है, ये -3/4 है, और ये फ्रैक्शन है, और इसके दरमियान माइनस की सिंबल है, तो इस सूरत में हम एलसीएम लेते होते हैं। 12 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 12 1 × 12, 1 को उसके ऊपर वाले से, तो -56 आ जाएगा। फिर -4 3 × 12, 3 को उसके ऊपर वाले से, 3 3 = 9। इसी तरह इधर करें, पहले तो सिंबल को एक कर लें, ये 2 हैं, इसको एक करें, प्लस माइनस -25/4। ठीक हो गया। अब ये -56 है, ये -9 है, तो कितने हो गए, -65/12। ठीक हो गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व करें, 12 और 4 का एलसीएम लें, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 12 1 × 12, 1 को उसके ऊपर वाले से, 10 आ गया, -4 3 × 12, और 3 को फिर उसके ऊपर वाले से, ठीक है। जब 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये वाला तो एज इट इज आ गया, -65/12 इक्वल टू, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 10 में से तो 75 नहीं ना निकल सकते, तो आप क्या करेंगे 75 में से 10 निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 65। अब आपने लगानी है इसके साथ सिंबल, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 75 है, इसका माइनस किया, ये आ गई, और नीचे 12 है, 12 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट 2 पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, ये आप नोट करें। अब हम इसके आगे मजीद जो पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। आगे जो इसका 3rd और 4th पार्ट है वो भी सेम इस क्वेश्चन की तरह, ठीक है, जैसे आपने ये किया वो भी सेम इसी तरह ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो दोनों पार्ट्स इस मेथड के ज़रिए अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब मैं आपको करवाने जाऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने वेरीफाई करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आपके पास एक नंबर है ए, कोई भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी बी प्लस सी से। ठीक है, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से भी और फिर सी से भी। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पहले ए को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, क्या आ जाएगा ए इंटू बी, उसके बाद फिर ए को या आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना, ए को सी से, और दरम्यान में प्लस की सिंबल है, प्लस आ जाएगी ए इंटू सी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी के प्लस ए क्रॉस सी के। कैसे, क्योंकि ए जो है वो पहले बी से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका और इसका आंसर जो है वो सेम आता है। यही आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दिया गया है। ए की वैल्यू ये है क्रॉस, और बी की वैल्यू ये प्लस सी की वैल्यू ये। पहले इसको उसने इससे मल्टीप्लाई किया ये, फिर इसको उसने आगे वाले से मल्टीप्लाई किया ये, और दरम्यान में प्लस था तो प्लस डाल दिया। वो कहता है आप इसको प्रूव करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है, ये हमने इसको प्रूव करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जी। इसमें भी सबसे पहले आपने किस चीज़ को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। -2/5 एज इट इज मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म है और दरमियान में प्लस की सिंबल है, इस सूरत में हम एलसीएम लेते होते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम 9 और 6 का। जब आप 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, कोशिश करें सबसे छोटा टेबल सेलेक्ट करने की। 2 9 नहीं आता तो एज इट इज़ 2 3 6। अब ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते तो हम टेबल को बढ़ा देंगे 3 पे। 3 3 9, 3 1 3, अब फिर 3 पे, 3 1 3। तो 2 3 6, 6 3 18। 18 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। ये जो नंबर होते हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो वो क्या आया है 18। ठीक है, तो हमने इधर लिखा जी 18। अब गौर करें, 9 3 18, उस 3 को उसके ऊपर वाले से, तो 3 3 9 प्लस 6 3 18 और उस 3 को उसके ऊपर वाले से, 3 8 24। ठीक है, इसी तरह हम अब इधर करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, अगर तो इनकी कटिंग होती है तो हमने कर देनी है, अगर नहीं होती तो नहीं करनी। और कटिंग कैसे हो सकती है, पहले आप देखें इसकी और इसकी नहीं हो रही, इसकी और इसकी ये भी नहीं हो रही, फिर ऊपर नीचे भी देखनी है आपने, 2 और 5 की नहीं हो रही, 3 और 9 की ये हो रही है। ठीक है, क्योंकि 3 1 3, 3 3 9। ओके, अब हम इसको लिखेंगे, ये -2 है और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 1 2, साथ माइनस है, माइनस आ गया, ओवर 5 3 15। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस। अब इसकी भी आपने कटिंग देखनी है, और कैसे देखनी है, पहले इसकी और इसकी, फिर इसकी और इसकी। ठीक हो गया, उसके बाद फिर ऊपर नीचे। ओके, यानी कि पहले क्रॉस इस तरह, ठीक है, और फिर इस तरह ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरह आपने कटिंग करनी है इसकी, पहले इस तरह क्रॉस फिर ऊपर नीचे। ये मेथड आपने ज़हन में रखना है, आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6। अब इसकी और इसकी नहीं हो रही, अब ऊपर नीचे देखें, ये तो 1 आ गया ना, इसको आपने छोड़ देना फिर। तो फिर 8 और 3 ये भी नहीं हो रही, तो बस इसकी जितनी कटिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 8, साथ माइनस है तो -8 ओवर 5 3 15। अब ये प्लस है ये माइनस है, दो सिंबल इकट्ठी आ गई हैं तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगा देनी है। क्यों, क्योंकि आगे सिंबल चेंज होनी होती है। अब ये -2/5 इंटू 9 और 24, 33/18। ठीक हो गया, इक्वल टू -2/15 प्लस माइनस -8/15। अब आप इसको सॉल्व करें, पहले कटिंग करें इसकी और इसकी, 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, अब इसकी और इसकी नहीं हो रही क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो फिर अब आप क्या करेंगे, इसकी इसकी और इसकी इसकी करेंगे। इधर तो 1 आ गया तो इसकी तो हो नहीं सकती, फिर आप इसकी इसकी करेंगे ऊपर नीचे। तो 3 के टेबल से 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। ओके, अब ये 11 है ये 3 है, इनकी आगे कटिंग नहीं हो सकती,
तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 11 ज़ा 11, साथ माइनस है, माइनस आ गया, ओवर 5 3 ज़ा 15। अब इधर आ जाएं आप, आप गौर करें यहाँ पे -2, इसका आप एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। अब देखें यहाँ पे, देखें कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई, -2 और 5, नो 33 और ठीक हो गया। इसमें देखें 3 1 3 -2 ओवर 15 प्लस -8 ओवर 15, ठीक हो गया जी। अब 15 एलसीएम आ गया आपके पास, तो 15 1 ज़ा 15, 1 को उसके ऊपर वाले से तो -2, फिर माइनस एज इट इज़ 15 1 ज़ा 15 और 1 को फिर ऊपर वाले से 1 8 ज़ा 8, ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक्स को करेक्ट कर लें, जब 18 एलसीएम आ गया, फिर 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, और उस 2 को हमने उसके ऊपर वाले से करना था, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाना था, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और 6 को फिर 24 में ऐड किया तो 30 हो गए, यहाँ पे आ गया फिर 30, ठीक है। इसको आप यहाँ से करेक्ट कर लें। मैथ्स है, मैथ्स में मिस्टेक्स होती रहती हैं प्लस माइनस की, तो इससे आपने घबराना नहीं है, बस फोकस करके इसको सॉल्व करना है। तो ये 30 ओवर 18 हो गया। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब आप इसकी और इसकी कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 3, यानी 3 10 ज़ा 30, ठीक है। अब -1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, -10 आ जाएगा, और 5 3 ज़ा 50, ठीक है। और ये -2 और -8 कितने हो गए, -10 ओवर 15, ठीक है। तो ये जी हमने इसको प्रूव कर दिया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट 2 सॉल्व। इसमें भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 ओवर 11 इंटू 6 ओवर 7 प्लस 9 ओवर 4, ठीक है। दरमियान में प्लस की सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कैसे लेंगे, अब देखिए इसमें एक जो है वो प्राइम नंबर है, यानी जो 7 है ये प्राइम नंबर है, तो ठीक है। तो आप कैसे एलसीएम लेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ा 28, तो 28 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ये उस सूरत में करना आपने जब आपके पास कोई एक नंबर या दोनों नंबर प्राइम हो, ठीक है। फिर आप इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28, 4 को उसके ऊपर वाले से 24 प्लस 4 7 ज़ा 28, 7 को उसके ऊपर वाले से 7 9 ज़ा 63, ठीक है। अब इसको भी करें, कटिंग करें इसकी इसके साथ नहीं हो रही, इसकी इसके साथ नहीं हो रही, ऊपर नीचे भी नहीं हो रही, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 ज़ा 66, 11 को 7 से 77, ठीक है। 10 6 ज़ा 60 प्लस 10, इसकी और इसकी कटिंग हो रही है, इसकी करें 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब इसकी और इसकी नहीं हो रही, ऊपर नीचे भी नहीं हो रही तो फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ज़ा 45 और 11 2 ज़ा 22, ओके। अब आप 10 ओवर 11, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 24 और 63, 4 और 3 7, 6 और 2 8 और 28, ठीक हो गया, इक्वल टू 60 ओवर 77। इसका आप एलसीएम ले लें यहाँ पे, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो उस सूरत में हम एलसीएम लेते होते हैं। 77 और 22 का, ठीक है, 22, ठीक है। ये 11 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22, फिर 7 पे 7 1 ज़ा 7 और 2 एज इट इज़, फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 11 7 ज़ा 77, ओके हो गया। अब ये जो नंबर आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 11 7 ज़ा 77 और फिर 77 को आपने किससे मल्टीप्लाई देना है, 2 से, 2 7 ज़ा 14, 1 ऊपर, तो 154 आपके पास इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 154 एलसीएम आ गया। अब 77 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 154 आया तो वो 2 है, और उस 2 को उसके ऊपर वाले से जब आप करेंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस 22 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 154 आ जाए। तो आप इधर रफमल में करके देखें, अगर तो हम इसको 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 ऊपर
ये आ जाता है 110, हमें चाहिए 154, तो हम इसको फिर 6 पे करके देखेंगे, ठीक है, 6 2 12, और ये आ जाता है 132, अभी भी छोटा है, तो हम फिर इसको 7 पे करके देखेंगे, 7 2 14, 1 ऊपर, तो ये 7 पे करने से आ रहा है 154, ठीक है, यानी कि 22 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर 7 को उसके ऊपर वाले से, ऊपर वाला 45 है, तो फिर 7 को हम क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा, ये आ गया जी 315, ठीक हो गया। ये वही एलसीएम है जो कि आपने लेना सीखा हुआ है, पहले इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आए, जो आंसर आता है उसको फिर उसके ऊपर वाले से, इसी तरह हमने इधर किया 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए, जो आता है उसको फिर उसके ऊपर वाले से, तो वो ये आ गया। अब आप इसकी और इसकी कटिंग करें, 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ठीक है, अब और कटिंग नहीं हो रही, अब इसकी और इसकी करें, वो भी नहीं होती, ठीक है, और ऊपर नीचे भी नहीं हो रही, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे 5 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 87 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 435, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 435, ठीक है, और 11 को 14 से, जब आप 11 को 14 से करेंगे तो 154 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपने इसको ऐड कर देना 120 और 3534 और 154, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई है, तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। आगे जो इसका पार्ट 3 है और पार्ट 4 है वो भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है, बस उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे माइनस की सिंबल आ गई है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक करवा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ये आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो इसका पार्ट 3 है वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो जो आपने इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं सेम उसी की तरह, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका पार्ट 4, इसको सॉल्व करते हैं। जी, इसमें भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो -4/6 एज इट इज़ इनटू, ठीक है, अब 8/10 -4/5, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है और दरमियान में माइनस की सिंबल है, तो इस सूरत में आप एलसीएम लेते हैं 10 और 5 का, ठीक है, जब आप 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लें 10 × 5, 5 के टेबल से कर लें, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, फिर 2 1 ज़ा 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 आपके पास जिसका एलसीएम आ गया, ठीक हो गया। अब 10 1 ज़ा 10, ठीक है, और 1 को उसके ऊपर वाले से 1 8 ज़ा 8, -5 2 ज़ा 10, 2 को उसके ऊपर वाले से, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक हो गया, 10 आपके पास इसका एलसीएम आ गया, और 5 2 ज़ा 10, ठीक हो गया। इस तरह इधर भी करें, -4/6 है इंटू 8/10 है, इसकी कटिंग करें, 4 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और इसकी भी करें, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब देखें इनकी कटिंग नहीं हो रही है और मज़ीद नहीं हो सकती, तो इस सूरत में आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, 2 4 ज़ा 8, साथ माइनस है, माइनस आ गया, और 3 5 ज़ा 15, फिर माइनस, इसी तरह इसकी भी करें, इसकी और इसकी नहीं हो रही, इसकी और इसकी देखें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, अब इनकी और कटिंग नहीं हो सकती, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। ये हो गया, हमने जस्ट इसकी कटिंग किया जिसकी होती थी, और बाकी इसको सॉल्व करके लिख दिया। अब हम -4/6, अब 8 में से 8 गए 0, ठीक है, over 10, ओके, उसके बाद इक्वल टू -8/15, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 8/15, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसकी और इसकी, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा, -4/6 इंटू 0/10, ये आया था, ठीक है। अब देखिए ये -4/6 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 0/10 से, तो इधर क्या आ रहा है 0, और 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसका अल्टीमेटली आंसर क्या आता है 0, तो इसकी जगह पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं 0 इक्वल टू,
अब ये -8/15 है और ये +8/15 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 0। अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी, ये आप नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।